الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. درود पाक बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। सबसे आला शक नहीं है तो हमारे दिलों के अंदर भी कोई शक नहीं है, तो फिर इजहार कीजिए मोहब्बत के साथ। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा सबसे आला सबसे बाला वाला हमारा। और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। और ताजदारों का आका है। सारे बड़ी अज़मतों वाले अंबिया सारे ताज और तख्त व ताज के मालिक हैं, मगर ताजदारों का आका है हमारा नबी। ताजदारों का बादस हमदो सलात। मैंने तवील खुतबा भी नहीं पढ़ा, बहरहाल मैंने कोशिश की चंद आयात बय्यनात और यही सूरह मुबारक जो तिलावत की है इसी को मौजूद सुकन बना रहा हूँ। और तवील जो है वो गुफ्तगू भी नहीं होगी चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है और रात के इतना टाइम गुजर जाने के बाद नींद की आगोश में चले जाना ये इंसान की एक फितरत है। सुबह की नमाज भी जैसे हज़रत ने पहले भी फरमाया
वो इंतहाई ज़रूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कलाम से जो हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ रब्बी कायनात ने अता फ़रमाया। बहुत से उलमाए कराम इंतहाई मेरे करीबी, जिस तरह अल्लामा शाह साहब है वो कहते हैं, तो मैं अगर इस्माए ग्रामी लेना शुरू कर दूँ तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मुहतरमुल मुक़ाम जनाब हाफ़िज़ ज़हीर साहब ने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया। तमाम मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी और जिन अहबाब ने दामे दिरहमे सुखने कदमे जिस अंदाज से भी महफ़िल के एहतमाम के लिए इनेकाद के लिए ताउन किया, अल्लाह ताला सबको दारैन की साथी अता फ़रमाए। इरशाद रब्बानी है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फ़रमाई, हमने आपको खैर कसीर अता फ़रमाई। खैर दी और थोड़ी नहीं दी बल्कि खैर कसीर अता फ़रमाई। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब की के नाम की कुर्बानी देते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नमाज़ पढ़ते रहें। रब की नमाज़ भी पढ़ें, उसके नाम की कुर्बानी भी देते रहें। अग़यार की बातों पे कान नहीं धरने। इन्ना शानिया का होवल अबतर, आपके दुश्मन अबतर होंगे, बेनामो निशान होंगे, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। शान नज़ूल यह है कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे का इंतकाल हुआ तो कुफ़ार ने कहा मोहम्मद अबतर हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो गई, अबतर हो गए। रब को ये बात पसंद ना आई, रब की गैरत को गवारा ना हुआ कि महबूब मेरे हूँ और लोग कहें कि बेनस्ल। रब ने फरमाया, हबीब आप इनकी बातों पे तवज्जो ना दीजिए, बस मेरे साथ अपना राब्ता कायम रखिए, नमाज पढ़ते रहें और मेरे नाम की कुर्बानी देते रहें। अबतर ये होंगे, ये ए हबीब फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये आपके दुश्मन अबतर होंगे, बेनामो निशान होंगे, बेनस्ले होंगे, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इनका नामो निशान लेने वाला कोई ना रहेगा। ए हबीब आपको ऐसी आल अता करूँगा कि जो सिर्फ क़यामत तक बाकी ही नहीं रहेगी बल्कि इस अंदाज में बाकी रहेगी कि ऐ मेरे महबूब आपकी आल तमाम बरादरियों और तमाम कुंबे और तमाम कबीलों की सरदार होगी, दुनिया के अंदर भी और क़यामत के दिन भी। रब ने फरमाया, ये अबतर आपके दुश्मन हैं, ए हबीब आपको अली ऐसी आल अता करूँगा, ऐसी औलाद अता करूँगा कि जिनकी अजमत व शान के ढंके रहती दुनिया तक बजते रहेंगे और हशर के मैदान में भी ढंका उन्हीं का बजेगा। ए हबीब मैं आप तो पाक हैं ही, पाक करने वाले भी हैं, मैं आपकी आल की पाकी में भी उनकी शान में भी आयात नाजिल करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आया करीमा के अंदर जो इरशाद फरमाया, ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, हमने आपको खैर, हम वही खैर के लेने के लिए आए हैं कि अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर अता फरमाई। सरकार रहमतल लिल आलमीन हैं, मेरे आका फ़ज़ल कबीर हैं और नेमत उज़्मा हैं। खैर कसीर लेने के लिए, उस खैर से हिस्सा लेने के लिए हम सारे मिल बैठे हैं। अगर आप सुबहान अल्लाह मोहब्बत से कहेंगे नेकियों में इजाफा भी होगा और ज़ौक़ भी बढ़ेगा। मोहब्बत से कहे तो सुबहान अल्लाह। फरमाया, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने मुझे ज़मीन के ख़जानों का मालिक बना दिया। अल्लाह ने ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ चाबियाँ मुझे अता फरमा दी। अच्छा, खैर कसीर अता तो रब ने फरमा दी है, अब किसी के पास कसरत के साथ ख़जाना मौजूद हो, ये उसकी मर्ज़ी है, वो दे या ना दे, क्या वो देने वाला भी है या नहीं। खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे हबीब हमने आपको खैर दी है और कलील नहीं कसीर दी है। भाई ज़रा गौर कीजिए कि ये हमें मुल्क पाकिस्तान कितना बड़ा नज़र आता है, फिर ये पूरी ज़मीन कितनी बड़ी नज़र आती है जो हमें इतनी बड़ी नज़र आ रही है। अल्लाह फरमाता है, मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया सारी दुनिया का मालो मता, ये सारे ख़जाने कलील हैं जिन्हें तुम अजीम समझते हो और बहुत बड़े जानते हो। अल्लाह फरमाता है, मुख्तसर सा ये माल है, कलील है, थोड़ा है, जिसे हम अजीम कहें और समझें, रब उसे कलील फरमा रहा है, और जिसे रब कसीर कहे फिर उसकी कसरत का आलम क्या होगा। फरमाया, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता भी फरमाई है और फिर साथ ये भी हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब किसी मांगने वाले को, किसी साइल को खाली नहीं लुटाना।
व अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ मेरे हबीब आपके दरवाजे से कभी भी कोई साइल खाली ना जाए। रब्बे कायनात ने अता भी फरमाया, कलील नहीं कसीर अता फरमाया। ये भी इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे महबूब बांटते जाओ, तकसीम करते जाओ। आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। वह अम्मसाइला फला तनहर। और शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे ते। खाली तो कोई नहीं ना जाना चाहता, रात के का इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद बैठे हुए हैं, यकीनन ये खजाने लेके जाएंगे। और मोहब्बत के साथ फिर मांग लीजिए, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे ते। रबी फरमाया महबूबा, जमाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे। तो खजाने लेना चाहते हैं, अब आवाज़ें बुलंद और हाथ बुलंद करके कह लो, किसे मंगते नू ना मोड़ी, खजाने सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाने वाले और हुजूर के गुलाम मांगने वाले सहाबा को जब भी तलब होती हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। सहाबा कराम हमसे ज़्यादा जानते कि अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है। घर में बैठ के मांगो फिर भी सुन लेगा, मस्जिद में आके मांगो फिर भी सुन लेगा, ना भी मांगो जुबान ना भी हिले, वो हमारी सोचों से भी वाकिफ, हमारे ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब, हमें दर्श देने वाले। क्यों जाते हो खड़ी शरीफ, क्यों जाते हो दाता दरबार, क्यों जाते हो मदीना तैयबा, कुछ नहीं मिलेगा। रब से मांगो, शहरक से ज्यादा करीब है। मैंने कहा हम क्या जानते हैं, तू क्या जानता है। सहाबा हमसे ज्यादा जानते थे, मगर सहाबा को जब भी तलब होती हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाते, इसलिए कि हुजूर के सहाबा कुरान के सबसे बड़े आलिम हैं। और सहाबा कराम जानते, वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अल्फुसहुम जाऊ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 27 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए मुझे तजवीद और क़िरात पढ़ाते हुए। मैं जानता हूँ कौन सी बात कितनी लंबी करनी है, कहाँ कैफियत वक़्फ़ क्या है, महल वक़्फ़ क्या है। कुरान सही सुनाऊंगा लेकिन आपकी तरफ से सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान अल्लाह के दराजात भी बुलंद होंगे और महफिल में ज़ौक़ पैदा होगा। कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा कराम जानते हैं गुनाह भी हो जाए, खता हो जाए, महबूब का दर हमें बताया गया। अगर खता हो फिर भी महबूब के दर पे चले जाओ, तलब हो फिर भी महबूब के आसाने पे चले जाओ। सहाबा कराम का ये मामूल था, जब भी किसी चीज़ की हाजत होती सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 खजूरें अता फरमाई। कितनी खजूरें बोलो। और सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा इसे अपने थैले में कोषादान में डाल लो और जब कभी ज़रूरत पड़े तो हाथ डाल के निकाल लिया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हुजूर के गुलाम फरमाते, जब भी मुझे भूख लगती मैं हाथ डाल के खजूरें निकाल लेता, मैं वहाँ से निकाल के घर वालों को भी खिलाता। मेरे घर में मेहमान आते उन्हें भी पेश करता। मैं खजूरें निकाल के गरीबों मिस्कीनों यतीमों बेवाओं में तकसीम भी करता रहा। खजूरें अल्लाह के हबीब ने, मेरे महबूब ने 7 अता फरमाई थी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मनु के हिसाब से निकाल चुका, ख़त्म नहीं हुई, नहीं हुई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार का विसाल ज़ाहिरी हो गया।
खजूरें ख़त्म नहीं हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। आप फरमाते हैं मैं थाले से खजूरें निकाल के खाता भी रहा, तकसीम भी करता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा, मेहमानों को भी देता रहा, मगर खजूरें ख़त्म नहीं हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। मुख्तसर करता हूँ, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। सरकार ने अता कितनी फरमाई थी? कितनी फरमाई थी? 7 खजूरें अता फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत भी गुजर गया, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। जब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको शहीद किया गया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो थैला मुझसे गिर गया। सरकार ने फरमाया था अबू हुरैरा इसको झाड़ना नहीं और झांक कर अंदर देखना नहीं, 2 काम नहीं करने, जब ज़रूरत पड़े हाथ डाल के निकाल लिया करो। सरकार ने 7 अता फरमाई टनों के हिसाब से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं निकाल चुका लेकिन खजूरें ख़त्म। जब आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये रिवायत पढ़ी तो आप बेसाख्ता पुकार उठे और क्या फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, आवाज भी बुलंद कर लो, वो हाथ भी चुक लो, वो कौन देता है देने को मुँह, देने वाला है सच्चा है माँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज देने के वादे करने वाले बड़े बड़े वादे करते हैं, ट्रांसफार्मर भी मिलेगा, खंबे भी मिलेंगे, गलियां भी पक्की हो जाएंगी, गटर भी पक्के हो जाएंगे, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ये वादे करने वाले इनका तो देने वाला मुँह ही नजर नहीं आता। कौन देता है देने को मुँह, देने वाला है सच्चा है। और हुजूर के गुलाम इन छोटी छोटी चीजों पे सौदे नहीं करते, वो गली के मुतबादिल ईमान बेचते नहीं। सरकार के गुलाम खंबा लेके ईमान नहीं बेचते, सरकार के गुलाम गटर पक्का करा के ईमान नहीं बेचते, ट्रांसफार्मर लेके ईमान फरोख्त नहीं करते, बल्कि हुजूर के गुलामों का एक ही मुतालबा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस महफूज होनी चाहिए, हमें कुछ और मिले या ना मिले, सरकार की इज्जत के पहरेदार बन के रहेंगे, क्योंकि देने वाला है सच्चा है। मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा कि आप धरना देके वहाँ बैठे हुए फैजाबाद के अंदर, तो ये खाना कहाँ से आता है, इतने लोग कहाँ से खाते? आपने आला हजरत का यही शेर पढ़ा, आपने फरमाया तुम्हें क्या मालूम देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस नबी का हम जिक्र खैर करते और सुनते हैं, वो अता फरमाते हैं और थोड़ा नहीं अता फरमाते, खैर कसीर उन्हें मिली है और कसीर ही अता फरमाते हैं। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। जब भी हुजूर के सहाबा को तलब होती सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाते और मेरे आका अता फरमाते, इतना अता फरमाते कि जब कोई साइल हुजूर की बारगाह में सरकार के दरबार अक़दस में हाजिर हो जाता और हुजूर अता फरमा देते, फिर जिंदगी भर कभी किसी और से मांगने की हाजत न रहती। सरकार इतना अता फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ही से एक और रिवायत है, फरमाते हैं कि सरकार की खिदमत के अंदर मैं हाजिर था, मुझे भूख भी सख्त लगी थी, एक गुलाम आया दूध का प्याला पेश किया, मेरे आका ने वो दूध का प्याला मुझे दिया, फरमाया अबू हुरैरा, मैं समझा सरकार चूँकि दिलों के भेद जंगते, और मेरे आका फरमाते हैं मैं नमाज की हालत में, ऐ मेरे गुलामों ये ना समझो कि तुम नमाज पीछे पढ़ते हो मुझे पता नहीं, फिर तुम्हारे रकू से भी, तुम्हारे सुजूद से भी, तुम्हारे दिल की कैफियत से भी वाकिफ़ हूँ, और मैं सामने जिस तरह देखता हूँ इस तरह पीठ पीछे भी देखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं समझ गया कि सरकार मेरे दिल के कैफियत को जान चुके हैं, दूध मुझे अता फरमा दिया, लेकिन सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा इधर से पिलाना शुरू कर दो। और वो कितने सहाबा थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 गुलाम थे। कितने थे?
70 सहाबा कराम थे। आप फरमाते हैं सिर्फ एक आन के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि दूध का एक प्याला, और मुझे भी सख्त भूख लगी है, 70 सहाबा हैं। आप फरमाते हैं मैं फौरन समझ गया कि रब ने मेरे महबूब आका को कलील नहीं खैर कसीर अता फरमाई है। आप फरमाते हैं मैंने पिलाना शुरू कर दिया। सरकार ने फरमाया खूब सैर होके पीना। सब ने पेट भर के पी लिया, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम भी पी लो। आप फरमाते हैं मैंने पी लिया। हुजूर ने फरमाया और पियो। आप फरमाते हैं मैंने और पिया, खूब सैर होके पिया। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब मेरे शिकम के अंदर, अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं, मैंने बहुत पी लिया है। मेरे आका देखकर मुस्कुराए, गोया फरमा रहे हैं अबू हुरैरा तू क्या सोच रहा था, यहाँ कलील नहीं खैर कसीर है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया और दूध नोश फरमा लिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फिर कलम उठाया, तहरीर फरमाया और लिखते क्या है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके आला हजरत लिखते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीरी। मैं आपको कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, मुस्तनद रिवायात सुना रहा हूँ और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम सुना रहा हूँ, आम कलाम भी नहीं सुना रहा। और बेमौका शेर मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। शेर पढ़ना ये मेरा ज़ौक़ है और मौके की मुनासबत से पढ़ता हूँ। आपकी तरफ से दाद भी चाहता हूँ ताकि ज़ौक़ पैदा हो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियों में भी इजाफा होगा। अगर याद है तो फिर शेर मिलकर पढ़ लीजिए। क्यों जुनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीरी। क्यों जुनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीरी जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सरकार की अता की बात तो खत्म होती ही नहीं, कितनी देर और बात करनी होती है। और इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हुजूर के गुलाम, हुजूर के सहाबा जब भी तलब होती तो सरकार की खिदमत में हाजिर हो जाते। अब इजाज़त मिल गई, ये ना समझना कि सारी रात में सुनाता ही रहूँगा, फिर चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह अपनी मारूज़ात को समेट लूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए और सरकार अता भी फरमा देते हैं। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। आप फरमाते हैं गज़वा का मौका था, हमारे पास पानी ख़त्म हो गया और फरमाते हैं कि हुजूर की खिदमत में हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पानी पीने के लिए भी नहीं, वज़ू करने के लिए भी नहीं। सरकार ने फरमाया कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ले आओ। एक रिवायत में आता है कि एक मश्क के अंदर पानी लाया गया, एक रिवायत में है कि एक प्याले के अंदर पानी लाया गया। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस प्याले के अंदर रख दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों पानी पीते भी जाओ, अपनी मशकें भी भरते जाओ। इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। पानी के मूसा कलीमुल्लाह ने असा मारा पत्थर पे, पानी निकल आया। ये भी मौजज़ा है, लेकिन पत्थर से पानी निकलता है ये गैर फितरी बात नहीं है, लेकिन उंगलियों से पानी का निकलना ये उससे बड़ा मौजज़ा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं हुजूर की उंगलियों से पानी के जिस्में जारी हो गए। मेरे आका फरमाते हैं पीते भी जाओ, मशकें भी भरते जाओ। आप फरमाते हैं सब ने सैर हो के पानी पी लिया, मशकें भी भर ली, लेकिन पानी ख़त्म ना हुआ। जब पूछा गया आप कितने थे, तुम्हारी तादाद कितनी थी, हुजूर के सहाबा कितने थे जिन्होंने पानी पिया भी, मशकें भी भर ली, तो कितने थे? तो हाँ सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम थे 1500। कितने थे? 5 उंगलियों के पानी के जिस्में उंगलियों से निकल रहे हैं। और सहाबी रसूल फरमाते हैं हम 1500 थे, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि अगर हम लाख से ज्यादा भी होते तो वह पानी हमारे लिए काफी होता। उंगलियां हैं फैज पर
फिर आला हजरत पुकार उठे, उंगलियां हैं फैज परी और टूटे प्यासे झूम करे। उंगलियां हैं फैज परी टूटे प्यासे झूम करे। नदियां पंज आब रहमत की है जारी वाह वाह रहमतल लिल आलमीन। जिंदाबाद। आखिरी रिवायत पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। जंग का मौका है और दुश्मन का तीर लगा और आँख निकली, ज़मीन पे आन पड़ी, उठा के हथेली पे रखी, सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। सहाबा जानते हैं कि हमारा रब ये अता फरमाता है और रब हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन सहाबा इकराम को ये पता है कि वो खालिक है, उसने मखलूक बना के ख़जानों का मालिक अपने हबीब को बना दिया। वो खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दो जहां हैं आपके कब्जा ओ इख्तियार में। आप आंख लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह मुझे आंख चाहिए। सरकार ने फरमाया क़तादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अर्ज की या रसूलल्लाह आंख भी चाहिए जन्नत भी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूं और लोग कहें कि एक आंख वाला जा रहा है। या रसूलल्लाह कमी नहीं आपकी खिदमत अक़दस के अंदर, आपकी बारगाह में कमी नहीं, आपके दरबार में कमी नहीं। अल्लाह ने आपको कलील नहीं खैर कसीर अता फरमाई है। ऐ मेरे महबूब आका मुझे आँख भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। आँख मेरी तलब पे अता फरमा दे, जन्नत आप अपनी मर्जी से अता फरमा दे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगा के जहाँ से आँख निकली थी वहीं पे फिट कर दे लगा दी। चंद दिन गुजरे, हुजूर के सहाबा ने पूछा ऐ क़तादा वो आँख जो निकल गई थी, वो निकली हुई आँख जो सरकार ने अता फरमाई, जिसको सरकार ने लुआब दहन लगाया, उस आँख से कितना नजर आता है? कितना नजर आता है? ये नहीं पूछा कि नजर आता है या नहीं नजर आता, क्योंकि सहाबा इकराम का ये अकीदा है कि सरकार अता फरमाए तो नजर जरूर आता है। बात हम तक पहुंचाना मकसूद थी कि वो आंख से कितना नजर आता है। सहाबी रसूल जवाब क्या देते हैं कि दूसरी आंख से सूरज की रोशनी में देखता हूँ, दिन के वक्त देखता हूँ, लेकिन जो आंख सरकार ने अता फरमाई, लुआब दहन लगाया, मुझे पैदा करने वाले की कसम उस आंख से रात के अंधेरे में भी इसी तरह देखता हूँ जिस तरह दिन की रोशनी के अंदर देखता हूँ। जिस तरह सूरज की रोशनी में नजर आता है, उस आंख से रात के अंधेरे में भी ऐसे ही नजर आता है। फिर आला हजरत का एक शेर और मेरी बात मुकम्मल। आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे वाला तेरा। मेरा जो मिजाज है उसके मुताबिक अभी आप हाथ बुलंद करके और अगर शेर याद है तो मिल के पढ़े ताकि एक मरतबा जो है वो ये मकबूलियत की घड़ियां हैं और महफिल के अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाए। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम मोहब्बत से पढ़ लिए, वाह क्या जूदो करम है शहे वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम शहे वाला ते, वाह क्या जूदो करमी है शहे वाला तेरा, नहीं सुलता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुलता।
थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और कोई भी खामोश ना बैठे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरबार अक़दस में जो भी साइल आता है उसे लफ्ज़ नहीं कभी सुनने को नहीं मिला। आपके प्यारे लबों पे लफ्ज़ नहीं कभी आया ही नहीं। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, वहाँ से इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, हुकूमत भी मिलती है, औलाद भी मिलती है, ईमान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, मांगने वाला तेरा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आखिरी एक पैगाम देकर मेरी बात मुकम्मल। हम मिलाद मनाते हैं अपने घरों के अंदर भी, मसाजिद के अंदर भी, बाज़ारों में भी, शहरों में भी, हर जगह पे मिलाद मनाते हैं। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा निज़ाम लेकर आए हैं? जो निज़ाम सरकार लाए हैं उसको पूरी दुनिया पे नाफिज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मिलाद मुस्तफ़ा तो हर किसी को कबूल है ना, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा हर किसी को कबूल नहीं है। निज़ाम मुस्तफ़ा कबूल नहीं, वो बस वो चांदी क्या है, चांदी एक ये जो ख्वाहिश रखते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा कबूल है, निज़ाम मुस्तफ़ा कबूल नहीं। क्यों? इसलिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल किया तो रिश्वत छोड़ना पड़ेगी, निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल किया मिलावट छोड़ना पड़ेगी, निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल किया फिर शराब छोड़नी पड़ेगी, निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल किया फिर 2 नंबरियाँ छोड़नी पड़ेगी, निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल किया फिर बेटी को विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा। और जिन लीडरों के बारे में हम जानते हैं ये शराबी है, जानी है और कादियानियों का हमायती है, सपोर्टर है, उसके बावजूद वोट देते हैं, ये सब कुछ 2 नंबरियाँ छोड़नी पड़ेगी। इसलिए निज़ाम मुस्तफ़ा कबूल नहीं। बात मुश्किल है, बस मिलाद मुस्तफ़ा कबूल है नहीं। नहीं 2 नंबरी छोड़ दो। ये वो कहते हैं कि 2 रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो पत्थर ही रहना तो फिर, या फिर नरम हो जा तो सबके लिए नरम ही रह। तो ये 2 नंबरी छोड़ दो, मिलाद मुस्तफ़ा भी और निज़ाम मुस्तफ़ा भी। मिलाद मुस्तफ़ा भी और पहले अपनी ज़ात पे निज़ाम नाफिज करो, फिर अपने घर पे निज़ाम नाफिज करो, फिर पूरे मुल्क पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो और फिर पूरी दुनिया पे वो निज़ाम जो सरकार लाए हैं, इस निज़ाम को दुनिया पे गालिब करने के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत, कोशिश और स्ट्रगल जो है वो जारी रखो ज़िंदगी की हर सांस में। बस मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शादी भी नहीं की, सारी ज़िंदगी निज़ाम मुस्तफ़ा के हुसूल के लिए मेहनत करते रहे। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे बस अपने हिस्से का काम करना है, या हमारी ज़िंदगी में नाफिज हो जाए या हमारे बाद होगा ज़रूर। एक दिन आएगा कि दीन तख्त पे आ जाएगा, लेकिन हमने अपने अपने हिस्से का काम करना है।